इसके अंदर हम टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ ग्रुप देख रहे थे। टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ में ये होता क्या है, सब ये वाला जो ग्रुप है ये लॉयर्स के लिए होता है। लॉयर्स अलग अलग कैटेगरी में कुछ भी सिटेशंस ले सकते हैं, मार्क कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मार्क सिटेशंस पे क्लिक करा तो मेरा ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो यहाँ पर जो भी मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट करूँगा, जैसे कि मैंने सिलेक्ट टेक्स्ट करा तो ये सिलेक्ट टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ, फेमिलियर नाम दे दिया मैंने कैपिटल में। और यहाँ पर मैं उसकी कैटेगरी बता सकता हूँ, केसेस, स्टैच्यू, रूल्स। तो मैं केसेस ले सकता हूँ। अगर आपका जो कैटेगरी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर 16 कैटेगरी दे रखी है, उसमें से 7 कैटेगरी जो है वो वार्डन ने खुद ने डिफ़ाइन कर रखी है और 8वीं से 16वीं कैटेगरी जो है वो आप भी डिफ़ाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ केसेस ले लिया है। अगर कैटेगरी डिफ़ाइन करना हो तो यहाँ से आप नई कैटेगरी बना सकते हो। जैसे 8 पर आप नई कैटेगरी बना लीजिए और उसको रिप्लेस विथ करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी और ओके कर दीजिए। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी। तो मैंने कैटेगरीज केसेस दे रखा है। फेमिलियर इसका नाम लिख दिया है। लॉन्ग सिटेशंस भी दे सकते हैं। ओके, तो मार्क कर देता हूँ उसको। तो मार्क हो गया। और आप दूसरा कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट करा तो ये यहाँ पर आगे सिलेक्टेड टेक्स्ट में, और आप इसकी कैटेगरी डिफाइन कर दी केसेस फिर से। और फिर ये अपने आप ही अपडेट कर देगा यहाँ पर शॉर्ट सिटेशंस में। और यहाँ पर आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं, मतलब आपको जो नाम पसंद हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आप खुद का नाम भी दे सकते हैं, जो भी देना हो। जैसे यहाँ पर बैलेंस है, बैलेंस दे दिया और मार्क कर दिया। फिर मैं यहाँ पर दूसरा कुछ लेता हूँ, यहाँ पर क्लीन एनवायरनमेंट लेता हूँ। तो ये देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। आप इसकी कैटेगरी केसेस कर दीजिए और ये फिर क्लीन कर देते, इसका नाम मैं क्लीन दे देता हूँ, उसको मार्क कर देता हूँ। ये भी मार्क हो गया। तो मेरे पास 3 सिटेशंस आ गए हैं। फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप अलग अलग कैटेगरीज के सिटेशंस बना सकते हैं। अभी मैं सिर्फ केसेस के बना रहा हूँ, तो केसेस के आ रहा है। इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मार्क पर जाता हूँ। तो यहाँ पर जो मार्क ये डायलॉग बॉक्स में टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ टेबल बनेगी। आप टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। सपोज मैंने ऑल कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर केसेस, स्टैच्यू, जितने भी कैटेगरी आपने अलग अलग ऑप्शंस में बनाई है वो सब कैटेगरी आपकी टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ में इंसर्ट हो जाएगी। अभी मैंने ऑल कर दिया है। और यहाँ पर आप कीप ओरिजिनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेबल लीडर दे सकते हैं। और यूज़ स्पेसिंग ये लॉयर्स के लिए होता है। सपोज कोई केस को आपने बार बार केसेस सिटेशंस में ऐड करा है, तो जो सेकंड वाला जो एक ही केस को आपने 5 बार सिटेशन बना लिया है, तो जो सेकंड जो नाम रहेगा उसकी जगह पर यूज़ स्पेसिंग करके इंसर्ट हो जाएगा। थर्ड पर भी यूज़ स्पेसिंग और फोर्थ पर भी यूज़ स्पेसिंग, फिफ्थ पर भी यूज़ स्पेसिंग इंसर्ट हो जाएगा। तो ये भी तो यूज़ स्पेसिंग कर दीजिए। अगर कोई केसेस आपने बार बार मार्क करा है तो ये इसको यूज़ स्पेसिंग कर दीजिए। तो ये पूरा आपका सेटिंग हो गई यहाँ से। और फिर यहाँ से आप सपोज़ मुझे ये टेबल चाहिए नीचे की तरफ, मुझे टेबल चाहिए यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर जाऊँगा और ये अपन ने देख ही लिया है, इसको समझ ही लिया है, इंसर्ट कर दूँगा। तो देखिए ये केसेस करके कैटेगरी ऊपर लिखा आ गया और ये आपका पेज नंबर आ गया और सिटेशंस लिखे आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपना सिटेशंस मार्क करके उसको टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ के जरिए अपने डॉक्यूमेंट में स्थापित कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू।